हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट 11 का डिस्कशन देखेंगे दोस्तों, जो बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट है दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस में भी हेल्प करेगा दोस्तों, और जो चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2026 उसमें भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ओके दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं दोस्तों। यह पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहारों को बीच लड़ा गया था, तो एक नंबर है जो सही है दोस्तों। दूसरा, यह संघर्ष में प्रतिहार शासक धर्मपाल को हराकर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, जो गलत है दोस्तों। तीसरा है, अरबी यात्री सुलेमान ने इन तीन साम्राज्यों के बीच हुए संघर्षों का वर्णन किया था, तो सही है दोस्तों। सुलेमान जो था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन किया था सुलेमान, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन गलत है, तो केवल दो जो है गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं दोस्तों। एक नंबर कथन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जो ये भी सही है दोस्तों। पूछा है सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों, न तो एक न ही दो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं दोस्तों। इसका प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, ये सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ये भी सही है दोस्तों। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा कथन है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। ओके दोस्तों, जब अपारदर्शी वस्तु कोई भी रहता है तो वहां से प्रकाश मुड़ जाती है दोस्तों, तो ये 3 नंबर भी सही है। पूछा है सही नहीं है, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सही है। आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार में कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उस मीनार के की ओर 20 मीटर दूरी तय करने पर 15 मीटर है, तो ये मैथ है दोस्तों, ये आप लोग बना लीजिएगा स्टॉप करके। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 27.3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो 27.3 मीटर। ओके दोस्तों, अगर इसको बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैथ आप लोग बना लीजिएगा, जीके जीएस हम बता देंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है दोस्तों। तो 5 का देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। पूछा है गलत कथन चुनिए। ओके दोस्तों, 5 का देख लेते हैं। मेजिनी ने 1831 में यंग यूरोप का गठन किया था, ये गलत है दोस्तों। आप लोग बताइएगा यंग यूरोप का गठन कौन किया था और कब किया था। ओके दोस्तों, दूसरा है, कार्बोनेरी नामक गुप्त दल का उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना करना था, तो ये सही है दोस्तों। तीसरा है, सी ऑप्शन है दोस्तों, क्रीमिया के युद्ध 1853-54 में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से भाग लिया, ये भी सही है। चौथा, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, ये भी सही है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। तो डी से पूछा है गलत कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची नौगम झील टिटिकाका झील है। ओके दोस्तों, सबसे ऊंची झील है वो टिटिकाका झील है, जो सही है दोस्तों। और दूसरा है, टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पर स्थित है। देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर 6 का है दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। जो टिटिकाका झील है बोलिविया के पठार पर है दोस्तों, तो कथन ये भी सही है, और इसका कारण भी जो है बोलिविया का पठार पर स्थित है टिटिकाका झील, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। लार ग्रंथि द्वारा द्रव का स्राव
होता है उसे सलाइवा कहा जाता है, तो 1 नंबर कथन तो सही है दोस्तों। दूसरा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है, जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जो गलत है दोस्तों। तीसरा है लार का पिच 7.6, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 और 3 गलत है। ओके दोस्तों, सी होगा जो होगा इसका आंसर। दूसरा आगे क्वेश्चन है दोस्तों, नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, और कथन 2 को दिया है दोस्तों। तो 8 का दोस्तों देख लेते हैं। ए से बी तक धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। ओके दोस्तों, कोई ए और बीच के बीच दूरी है और धारा के अनुकूल बोल रहा है कि 2 घंटा लगता है, और ए से बी तक धारा के विपरीत दूरी तय करने में 4 घंटे लगता है। ओके दोस्तों, तो समय दिया है और पूछ रहा है चाल क्या है, तो सिर्फ समय दिया है दोस्तों, तो नहीं निकाल सकते हैं चाल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है इसका आंसर निकालने के लिए, यानी चाल निकालने के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1835 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। 9 का 1 है दोस्तों, पूछा कौन सही है, तो देख लेते हैं। ब्रिटिश सर्वोच्च ने मुगल सर्वोच्चता को स्थान ग्रहण किया, तो ये सही है दोस्तों। ब्रिटिश के पहले मुगल था, जो ब्रिटिश आया तो उसका स्थान ग्रहण कर लिया ब्रिटिश। ओके दोस्तों। दूसरा है, रेलवे, डाक तार, सड़कें, प्रेस तथा शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, व्यापकता का सिद्धांत इस नीति के अंतर्गत आती है। 3 नंबर जो है गलत है दोस्तों। व्यापकता का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी लाया था, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो ये भी सही है दोस्तों। तो 1, 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो 10 का देख लेते हैं। 10 का, रोमिला थापर, तो इसका सोमनाथ द मनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री, यही एक ही होगा दोस्तों। ए का जो होगा 1 होगा। रोमिला थापर का पुस्तक है सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री। ओके दोस्तों। दूसरा है मदर टेरेसा डाउन द मेमोरी लेन, ये भी है दोस्तों मदर टेरेसा का। डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक है मदर टेरेसा का, याद रखिएगा। इंडिया गेट पुस्तक किसका है, तो ये भी है लेसी फासवर्थ का। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, मार्गरेट थैचर द पाथ टू पावर, ये भी है द मार्गरेट थैचर का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसी का इंग्लिश में है दोस्तों, इसका PDF डाल देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। शॉक थेरेपी के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं। यह साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक मॉडल था, तो 1 सही है दोस्तों। दूसरा, इस मॉडल को यूरोपीय संघ द्वारा निर्देशित किया गया था, गलत है। 2 नंबर दोस्तों। इसके तहत राज्य की संपदा का निजीकरण और मुक्त व्यापार को अपनाया गया था, तो 3 भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। ओके दोस्तों, पूछा है किन 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो 12 का है दोस्तों, 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है दोस्तों। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा और तीसरा में 8, 8 तत्व है। ओके दोस्तों, और चौथा में पूछेगा उसमें 18 है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मार कर अक्षरों को छापता है। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों, 13 का सी हो जाएगा दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स जो है वो पिन मारकर अक्षरों को छापता है दोस्तों। एक प्रिंटर है जो पिन मारकर अक्षरों को छापता है, तो यह है डॉट मैट्रिक्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग है। इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 56। ओके दोस्तों, गलत पूछा है तो 56 जो है गलत है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसको मिलान करना है दोस्तों। 15 नंबर का है, आगामी खेल है और स्थान देश, इसको मिलान करना है। ओके दोस्तों, तो 15 का देख लेते हैं। ये नंबर है दोस्तों, 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो ये जो है मेघालय में हुआ था दोस्तों।
39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में ही हुआ था दोस्तों। तो ए का 1 होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा है दोस्तों 21वां एशियाई खेल। ओके दोस्तों, 21वां एशियाई खेल जो है ये कहाँ हुआ था? 21वां एशियाई खेल तो ये हुआ था दोस्तों कतर में। तो इसका 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं 25वां फीफा फुटबॉल। ओके दोस्तों, 25वां फीफा फुटबॉल जो है ये हुआ था सऊदी अरब में। ओके दोस्तों, तो इसका 4 हो जाएगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पूछेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। ओके दोस्तों, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा 1 3 4 2। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। कथन है दोस्तों भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। तो ये तो है सही है दोस्तों, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। कारण है इसका भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, जो गलत है दोस्तों। तो इसका ए सही है लेकिन आर सही नहीं। ओके दोस्तों, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है राइबोसोम का एक कार्य नहीं है। राइबोसोम के कार्य के बारे में पूछा है दोस्तों, कौन कार्य नहीं है राइबोसोम का? तो देख लेते हैं 17 का। तो देख लेते हैं, यह प्रोटीन अणुओं का निर्माण में सहायता करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है दोस्तों राइबोसोम। तो इसका काम तो ये तो होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है। तो दो भी सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। तो गलत दोस्तों, राइबोसोम हार्मोन का निर्माण नहीं करता है। यह स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो 4 भी गलत है दोस्तों। तो इसका पूछा है राइबोसोम का कार्य नहीं है, याद रखिए दोस्तों, नहीं कार्य नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो सी आंसर होगा इसका 3 और 4 में जो है वो कार्य नहीं है राइबोसोम का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है दोस्तों। पूछा है गुणोत्तर श्रेणी दिया है, योग दिया है और गुणनफल दिया है। ये बना लीजिएगा आप लोग। 18 का आंसर बता देते हैं हम। इसका सी होगा दोस्तों 4 8 16। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है पूछा है। गलत कथन पूछा है दोस्तों इब्न बतूता के बारे में। तो देख लेते हैं, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के शिक्षित और सम्मानित परिवार में हुआ। सही है दोस्तों, इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, वहीं से आया था दोस्तों। उसका जन्म भी मोरक्को में ही हुआ था। 1 नंबर जो है सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरा कथन है, उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों को फारसी भाषा में रिहला नामक ग्रंथ में लिखा था। तो ये गलत है दोस्तों, फारसी भाषा में नहीं लिखा था, याद रखिएगा। 2 नंबर जो है गलत है। ओके दोस्तों, भारत आने से आप लोग बताइएगा रिहला जो है यात्रा वृत्तांत इब्न बतूता का किस भाषा में था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा कथन है, भारत आने से पूर्व उन्होंने मध्य एशिया, फारस, यमन और ओमान की यात्रा की थी। तो 3 नंबर भी सही है दोस्तों। आगे 4 नंबर देखते हैं, भारत में उन्होंने केवल धार्मिक कारणों से यात्रा की, जो गलत है दोस्तों। तो इसका 2 और 4 आंसर होगा दोस्तों। गलत कौन है? तो 2 और 4 जो है गलत है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक गांधी जी द्वारा रचित नहीं है? गांधी जी का बुक नहीं है पूछा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसका दोस्तों 21 का, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये तो गांधी जी का ही बुक है दोस्तों। हिंद स्वराज गांधी जी का ही है दोस्तों। और मेरे सपनों का भारत ये भी गांधी जी का ही बुक है दोस्तों। पूछा कौन नहीं है? तो भारत की खोज। ओके दोस्तों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, जो इनका नहीं है। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविधता शब्द असमानता की जगह किस पर बल देता है? विविधता जो शब्द होता है असमानता की जगह किस पर बल देता है? तो देखो 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका डी हो जाएगा संघर्ष पर। ओके दोस्तों, किस पर बल देता है? तो संघर्ष पर। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ए वेक्टर ए प्लस बी बराबर आर वेक्टर है। तो ये होता है दोस्तों ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बीच के
ए एवं बी के बीच का कोण पूछे दोस्तों, ये आप लोग मैथ है बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2π/3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से है दोस्तों, ये आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करने वाला है, देख लेते हैं, इसको मिलान कर देते हैं। 25 में है दोस्तों, बेरिंग जल संधि जो है अलास्का को रूस से जोड़ता है, ए का एक ही होगा दोस्तों। दूसरा मलक्का जल संधि, मलक्का मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से जोड़ता है, ये दो का दो ही होगा दोस्तों, बी का दो होगा, ये भी सही है दोस्तों मिलान। और सी हार्मोज जल संधि ओमान को ईरान से जोड़ता है, अभी दोस्तों युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका में दोस्तों, तो हार्मोज जल संधि को ईरान ने बंद कर दिया दोस्तों, जिससे अभी गैस का दाम बहुत बढ़ गया दोस्तों, और पटना में दोस्तों गैस मिल नहीं रहा है, इसलिए वहाँ का स्टूडेंट लोग घर छोड़कर वहाँ का रूम छोड़कर जा रहे हैं अपने घर पे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। हडसन जल संधि जो है ये उगाव प्रायद्वीप के बैफिन द्वीप से है। ओके दोस्तों, हडसन जल संधि जो है उगाव प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से जोड़ता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 और 4। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसका। ये है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो ये तो सही है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ओके दोस्तों, बी है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी दोस्तों फ्रांस से लिया गया है, तो बी भी सही है, पूछा है सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, तो सी देखते हैं जापान से विधि का शासन, तो ये गलत है दोस्तों। 26 का जो होगा विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया था, खाली विधि बोलेगा तब जापान होगा आंसर। ओके दोस्तों, और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ये आयरलैंड से लिया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 26 का गलत पूछा है, सुमिलित नहीं है, तो सी जो है हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है। ओके दोस्तों, पूछा है 74वां मिस यूनिवर्स। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 27 का फातिमा बोस, 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। फातिमा बोस जो है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 बनी थी, विजेता उसका। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। ओके दोस्तों, कथन और कारण पढ़ लेते हैं। 28 का इसका है दोस्तों, जनपद शब्द का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में मिलता है, जो गलत है दोस्तों। जनपद की अवधारणा वैदिक साहित्य तक सीमित है, ये भी गलत है दोस्तों, बहुत है आगे तक भी सीमित है दोस्तों, तो इसका आंसर दोनों गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। कथन ए और आर दोनों गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। ओके दोस्तों, घड़ी का जल प्रतिबिंब पूछा है, 10-14 दर्शाती है, तो इसका जल प्रतिबिंब पूछा है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बनाकर मिला लीजिएगा, तो इसका आंसर होगा 8-16। ओके दोस्तों, 8-16 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए, यह कथन किसका है। ओके दोस्तों, कथन है इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए, यह कथन किसका है, तो देख लेते हैं दोस्तों 30 का। ये है कथन दोस्तों डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल का है दोस्तों, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल राजकुमार का चिकित्सक था। ओके दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर जो था किस मुगल राजकुमार का चिकित्सक था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, दरासिकोह का चिकित्सक था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा है सुमेलित नहीं है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं क्या है 32 में। 32 में है दोस्तों, कौन सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, कॉफी में कैफीन होता है, तो एक जो है सुमिलित है दोस्तों। कवक में 32 का है दोस्तों, देख लेते हैं। कवक निकोटीन नहीं होता दोस्तों, निकोटीन जो है तंबाकू में होता है दोस्तों, तो ये जो है गलत है, सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, अफीम जो है ये भी
पिन नहीं होता है दोस्तों, तो 2 और 3 भी गलत है। चाय में थीन होता है दोस्तों, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सुमिलित नहीं होगा दोस्तों, पूछा सुमिलित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। रंगराजन समिति के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है यदि वह, देख लेते हैं इसका 33 का, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 972 रुपये से कम कमाता हो और शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह 1407 रुपये से कम कमाता हो, तो इसका ए और बी दोनों सही है दोस्तों। सी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों सही है। ओके दोस्तों, 33 का होगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ है दोस्तों, आगे मैथ आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आए थे। ओके दोस्तों, 1956 में कितना राज्य और संघ था, ये पूछा है दोस्तों। तो 35 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 14 राज्य था और 6 संघ शासित प्रदेश था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है दोस्तों। 42 का इसका है दोस्तों, पूछा है कौन क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 26 के धार्मिक वाला में। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 42 का ऑप्शन। पहले देख लें दोस्तों क्या क्या दिया है। ओके दोस्तों, तो ये जो है लोक व्यवस्था, तो लोक व्यवस्था तो था दोस्तों। 2 है सदाचार, ये भी था दोस्तों। और 3 जो है नहीं होगा दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। ओके दोस्तों, तो 4 है स्वास्थ्य। ओके दोस्तों, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा 42 का, बी होगा दोस्तों 1, 2 और 4। ओके दोस्तों, 1, 2 और 4 पे प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों कार्यों के प्रबंधन पर स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया था, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितनी है। ओके दोस्तों, बेलनाकार टंकी की धारिता यानी आयतन पूछा है और कूट दिया है, क्या क्या मतलब दिया है दोस्तों, और पूछा है कि धारिता ज्ञात हो सकता है किस किस से। ओके दोस्तों, 43 का आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 तथा 1 अथवा 3 सही है। ओके दोस्तों, 2 में दोस्तों टंकी की ऊंचाई उसके आधार एरिया के 1.5 गुनी है, तो इससे भी निकल सकता है दोस्तों धारिता, तो इसका डी हो जाएगा आंसर 43 का, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 44 में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। पूछा है बांग्लादेश से किसकी सीमा लगता है दोस्तों, तो 44 का हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा दोस्तों। 1, 2 और 3 जो है उसका बांग्लादेश से सीमा लगता है। तो 1 में देख लेते हैं असम का लगता है बांग्लादेश से सीमा, 2 है त्रिपुरा का लगता है और 3 है मणिपुर का, मिजोरम का। ओके दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मिजोरम का बांग्लादेश से लगता है। ओके दोस्तों, पश्चिम बंगाल से भी लगता है लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर असम, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, शब्द स्वस्थाने यानी इंसिटू और बाह्य स्थान यानी एक्सिटू किसे निर्दिष्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में भी और बिहार दरोगा में भी पूछ दिए दोस्तों, और बिहार पुलिस में भी पूछा है ये क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है ये। ओके दोस्तों, भी यही क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित दोस्तों इंसिटू और एक्सिटू। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर है दोस्तों। 46 नंबर कथन दिया है, कारण दिया है, पूछा है सही उत्तर को चुनना है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 46 का कथन है दोस्तों, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। तो ये जो कथन है दोस्तों सही है, और कारण इसका है दोस्तों, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। ओके दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों, तो इसका ए हो जाएगा, ए और दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है। ओके दोस्तों, 4वीं अनुसूची का मुख्य विषय पूछा है क्या है,
47 का हो जाएगा दोस्तों। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है विषय चौथी अनुसूची का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी चेन्नम्मा जो के बाद कितूर में प्रतिरोध किसने जारी रखा। ओके दोस्तों, कितूर में जो प्रतिरोध किसने जारी रखा था, तो 48 का हो जाएगा दोस्तों। रयान्ना जो था प्रतिरोध में था दोस्तों रानी चेन्नम्मा के बाद भी, तो रयान्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का बी होगा। ओके दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कानूनी साक्षरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का 2027 को। ओके दोस्तों, 2027 को संयुक्त राष्ट्र ने कानूनी साक्षरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2027 को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है पूछा है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 50 का। एक जो है दोस्तों सर्वाधिक बुद्धिमान पशु ब्लू व्हेल है, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा है सबसे विशालकाय पशु जिराफ है, ये भी गलत है दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल मॉस्को रूस में है, तो 3 जो है सही है दोस्तों। सबसे विशाल दलदल प्रीपेड दलदल है जो साइबेरिया में है दोस्तों, ये भी सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 3 और 4 सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। सहसंयोजी अणु अमोनिया यानी NH3 की ज्यामितीय आकृति क्या होती है। ओके दोस्तों, अमोनिया की ज्यामितीय आकृति पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नियमित चतुष्फलक होता है। NH3 का आकृति होता है नियमित चतुष्फलक, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। बिना फालतू बकवास के पूरा अच्छा से डिस्कशन करेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा वीडियो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े। ओके दोस्तों, और अच्छा सेट आपके लिए लेकर हम आए। ओके दोस्तों, तो 52 नंबर देखते हैं। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में असत्य यानी गलत कथन चुनना है। ओके दोस्तों, 52 में है गलत कथन को चुनना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं इसका। ये जो मूल अधिकार न्याय उचित है जबकि DPSP नहीं, तो ये सही है दोस्तों। बी नंबर है मूल अधिकार सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं जबकि DPSP राजनीतिक लोकतंत्र को, तो ये भी सही है दोस्तों। सी है मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति की होती है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति की होती है, तो ये भी सही है दोस्तों। पूछा है गलत कौन है यानी असत कथन कौन है, तो डी देख लें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर सीमाएं आरोपित नहीं है जबकि मूल अधिकार पर सीमा आरोपित है, ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, असत पूछा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा और बाकी ABC सही है। आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 53 नंबर है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत यानी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के संदर्भ में कथन दिया है, उस पर विचार करना है। पूछा सही नहीं है। ओके दोस्तों, गलत पूछा है, याद रखिएगा। देख लेते हैं 53 का सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो ये देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या है। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द वांट्स एंड मनी ऑफ इंडिया में भी सिद्धांत की व्याख्या की है, तो एक जो है सही है दोस्तों। ये बुक पूछ सकते हैं तो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो दादाभाई नौरोजी, याद रखिएगा। दूसरा है धन निकासी का विरोध करने में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान रहा, दो भी है, सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा है वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोखले के धन के बहिर्गमन का सिद्धांत की आलोचना की थी, तो ये भी सही है दोस्तों। पूछा सही नहीं है तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों, नॉन ऑफ दीजिए। इसमें सभी सही है दोस्तों, इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं गलत होगा आंसर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 54 नंबर दोस्तों। 54 नंबर तो लाल के विपरीत पूछा है दोस्तों, लाल के विपरीत पूछा है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं। हरा तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 का सी हो जाएगा दोस्तों। पीला जो है लाल के विपरीत में होगा। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, पीला जो है लाल के विपरीत में होगा। आगे देखते हैं, ये आप लोग बना भी लीजिएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है, असत है पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे देखना है दोस्तों,
असत है या सत है या नहीं है पूछता है, और आप आदमी हाँ है मार के चलाता है, जो गलत हो जाता है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं, देखते हैं दोस्तों इसको कौन गलत है। ओके दोस्तों, पूछा है यह नदी बिहार में कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है। याद रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी सही है दोस्तों, गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई पटना में सर्वाधिक है दोस्तों, पटना में सर्वाधिक है इसकी लंबाई दोस्तों गंगा नदी का, ये भी सही है। यह नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है एवं कटिहार जिले से निकलती है, तो ये भी सही है दोस्तों, बक्सर जिला से। याद रखिएगा, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है और कटिहार जिले से निकलती है, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 है, बिहार में मिलने वाली इस नदी का अंतिम सहायक नदी महानंदा है, तो ये भी सही है दोस्तों। याद रखिएगा, बिहार में मिलने वाली जो गंगा नदी इसका अंतिम सहायक नदी महानंदा है। तो पूछा असत कौन है, तो इसका भी डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत, असत है या गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश में है दोस्तों, उसी का आप लोग देख लीजिएगा, PDF डाल देंगे अपने एक टेलीग्राम चैनल पे। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, असत कथन को इसमें भी चुनना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं आगे 56 का असत कथन पूछा है दोस्तों। तो ग्रैंगी हिमानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, गलत है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा ग्रैंगी हिमानी कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, दूसरा है द्रास नामक ठंडे स्थान लद्दाख में है, तो द्रास जो है दोस्तों लद्दाख में है ठंडा स्थान, याद रखिएगा, तो दो जो है सही है। 3 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो पूछा है असत कथन का चयन करना है, तो इसका एक जो है गलत है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 56 का ए होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा ग्रैंगी हिमानी कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, मिलान करना है दोस्तों, इसको देख लेते हैं 57 का, 57 का देख लेते हैं दोस्तों। धनंजय का दोस्तों इसका संबंध है कस्तूरपुर से। ओके दोस्तों, धनंजय का हो जाएगा कस्तूरपुर, यानी 3 हो जाएगा दोस्तों। ओके, आगे से नीलराज तो इसका 3 से ही धरा गया दोस्तों, तो सी मार के निकल लेंगे। ओके दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसको अच्छा से, सी हो जाएगा इसका। तो जब धनंजय का कस्तूरपुर है दोस्तों, नीलराज का अब अवमुक्त है। ओके दोस्तों, नीलराज का अवमुक्त है। और उग्रसेन पूछे, उग्रसेन का है दोस्तों फलक्का, और विष्णुगुप्त का है कांची। ओके दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, गलत कथन पूछा है। ओके दोस्तों, असत कौन है पूछा है, देख लेते हैं इसका 58 का। ओके दोस्तों, ये देख लेते हैं इसको अच्छा से। किसी धारावाहिक विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये जो है सही है दोस्तों। पूछे विभवांतर कैसे मात्रक कूलम होता है, जो गलत है। 2 नंबर जो है गलत है दोस्तों, विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है। 1 नंबर जो है सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, विभवांतर की माप जिस यंत्र द्वारा की जाती है उसे एमीटर कहते हैं, तो ये भी गलती है दोस्तों। विभवांतर की माप जो होता है वोल्ट मीटर से होता है, और एम मीटर से मापते हैं दोस्तों, विद्युत धारा मापते हैं एम मीटर से, याद रखिएगा। 4 दोस्तों, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाए जाने पर कार्य 24 जूल होता है दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर 2 और 3 यानी गलत है। तो पूछा असत कथन, तो 2 कथन असत है। ओके दोस्तों, तो बी हो जाएगा, 2 और 3 जो है गलत है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा। 59 का आंसर है डी हो जाएगा दोस्तों, इसका आप लोग बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, 60 देखते हैं, हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने किन लोगों के बीच काम किया था, तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंडाल काश्तकारों के साथ काम किया था। हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने, मतुआ जो पंथ था वो चंडाल काश्तकार के साथ काम किया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमिलित नहीं। ओके दोस्तों, पूछा है सही सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसका, गूगल डोंट बी एविल। ओके दोस्तों, गूगल का टैगलाइन है डोंट बी एविल, ये सही है दोस्तों, 1 नंबर जो है सही है।
टेस्ला है दोस्तों, टेस्ला का टिकाऊ ऊर्जा के लिए दुनिया के संक्रमण को तेज करना, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है नाइक का है जस्ट डू इट, ये भी सही है दोस्तों, पूछा है सुमित नहीं है। तो फेसबुक का ये गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 61 का क्या होगा, 61 का डी होगा दोस्तों। आप लोग बताइएगा फेसबुक का टैगलाइन क्या है। ओके दोस्तों, फेसबुक का टैगलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीप पर मानव आवास है। ओके दोस्तों, अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप पर मानव आवास यानी मानव का घर है या मनुष्य रहता है दोस्तों। तो 62 का देख लेते हैं, 11 जो द्वीप है उस पर मनुष्य रहता है दोस्तों लक्षद्वीप में। आगे देखते हैं 63 में दोस्तों कथन दिया है, पूछा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं 63 में क्या पूछा है और सही उत्तर चुनना है। ओके दोस्तों, कथन दिया है और सही उत्तर चुनना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं कथन क्या है और कारण। देखिए 63 का दोस्तों कथन ये है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्थी होता है। तो एक तो है सही है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कारण भी सही है। तो इसका ए सही है और आर भी सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, 63 का ए है दोस्तों, ए जो है सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ओके दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता भी होना चाहिए, तो भी सही है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसमें 3 को कथन दे दिया और पूछा है कौन सा निरर्थक यानी किसका जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो 64 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा, 64 का डी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 अथवा 3, 2 या 3 में से कोई भी नहीं होगा, तब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोग देख लीजिए, इसको मैथ से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैथ नहीं बता रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, कार्यशील पूंजी को प्रदर्शित कौन करता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, नकद। कार्यशील पूंजी प्रदर्शित कौन करता है, तो ये है नगद जो होता है कार्यशील पूंजी को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, आगे 66 नंबर देखते हैं, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। और विटामिन ए मुख्यतः किससे प्राप्त होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके दोस्तों, और विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 67 कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य कथन को चयन करना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 67 का। एक है दोस्तों, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की आत्मकथा है, तो एक जो है सही है दोस्तों। 2 भारत का पहला पावर म्यूजियम अहमदाबाद में बनाया गया, ये गलत है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। ओके दोस्तों, तीसरा है केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है, तो 3 भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन मैथ है दोस्तों। 68 का आप लोग देख लीजिएगा। 69 देखते हैं, 69 में कथन दिया है दोस्तों और पूछा है कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं इसका। संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा है असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है असंगठित क्षेत्र। ओके दोस्तों, 2 है जो सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए है दोस्तों, देख लेते हैं इसका। मिलान करने वाला है दोस्तों, ये जो है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम बराबर क्या है दोस्तों, तो ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, ए का जो होगा 3 हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V होता है। होगा दोस्तों, देख लेंगे 3 किस में है, तो ए और बी में है, ए और सी में है दोस्तों, तो ए बी तो कट गया और डी भी कट गया दोस्तों। और बी उसके बाद देखते हैं बी में क्या है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है दोस्तों, चार्ल्स का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है दोस्तों, तो इसका 4B का 4B ए में है दोस्तों, तो ए इसका राइट आंसर होगा। 70 का क्या होगा दोस्तों, जो मिल जाएगा जल्दी मार्कर निकाल लेंगे, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, बॉयल का नियम तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V है, चार्ल्स का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, और गैलेसुक का नियम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा
2 हो जाएगा दोस्तों, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, और एवोगाड्रो का नियम क्या है, तो ये है दोस्तों V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा कथन गलत है पूछा है, देख लेते हैं 71 का कथन है दोस्तों, कौन गलत है। भारत के राष्ट्रपति को अत्यंतिक वीटो की शक्ति नहीं है, वीटो की शक्ति है दोस्तों, तो ये जो है गलत है। दूसरा है, वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, तो ये सही है दोस्तों। तो पूछा कौन असत है, तो केवल एक जो है सही असत है दोस्तों, यानी गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे ये मैथ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं जीके 73 देखते हैं दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके दोस्तों, 73 का देख लेते हैं। 72 का आंसर बता देते हैं आप लोग को दोस्तों। 72 का आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 10 सेंटीमीटर, राइट आंसर होगा घन की भुजा की लंबाई। ओके दोस्तों, 73 देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसका। अस्थायी बंदोबस्त 1893 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी, गलत है दोस्तों, 1893 नहीं था। आप लोग बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, सूर्यास्त के नियम के कारण अनुपस्थिति जमींदार वर्ग का उदय हुआ, तो बी जो है सही है दोस्तों। जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लॉड कमीशन का गठन किया गया था, तो ये भी सही है, याद रखिएगा। फ्लॉड कमीशन जो था जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था जांच। ओके दोस्तों, यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी, तो ये भी सही है दोस्तों। पूछा सही नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए। ओके दोस्तों, आप लोग बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 74 है दोस्तों, अशोक के प्रमुख अभिलेख जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन सा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा और 13वां शिलालेख जो है वो संगम राज्य के बारे में बताता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा है सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसका आंसर 75 का बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 3 और 4 जो है सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, दाब का पास्कल जो है सही है दोस्तों, उष्मा का जूल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता का क्यूरिन नहीं होता है दोस्तों, और लेंस की क्षमता का डाइऑप्टर होता है, तो 3 जो है सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाइऑप्टर। ओके दोस्तों, चाहे रेडियो सक्रियता के हर्ट्ज नहीं है दोस्तों, रेडियो सक्रियता के क्यूडी शायद होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेडियो सक्रियता के मात्रक क्या होता है। अब इसका कूलम जो है सही है दोस्तों, 3 और 4 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 और 4 होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ है दोस्तों, पूछा है। देखते हैं 76 का आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 77 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी है। पूछा बाएं तट की सहायक नदी है नहीं है। ओके दोस्तों, ये थोड़ा हार्ड है, इसको देख लेते हैं अच्छा से। ओके दोस्तों, बाएं तट की सहायक नदी पूछ रहा है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 2, 4, 5 नदी है, यानी 2 जो लोहित नदी है, और बूढ़ी दिहांग नदी है, और दिबांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है दोस्तों, इसको देख लेते हैं ऊपर 78 का। दोस्तों एक मेनिंजाइटिस रोग होता है दोस्तों विषाणु के कारण, तो एक का जो होता है 3 होता है, याद रखिए। मेनिंजाइटिस जो होता है विषाणु का, तो एक का 3 देखेंगे तो सी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। दूसरा काली खांसी जीवाणु से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एथिलीट फूड पूछा है, तो एथिलीट फूड कवक से होता है। ओके दोस्तों, और निर्दालु रोग या निंद्रा रोग जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा, पूछता है इसको। ओके दोस्तों, ये मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का आंसर होगा डी हो जाएगा दोस्तों। 80 देखते हैं, 80 है Na2S2O3 में एस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, पूछा है एस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा +2 है, एस की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, महादेवी वर्मा के उपनाम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं इसको कौन सा सही है। ओके दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा होती है परंतु परिमाण नहीं होता है, ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, तो ये सही है दोस्तों। तीसरा है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वह चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। ओके दोस्तों, तो पी सप्ताह यानी 7p हो जाएगा दोस्तों, प्लस में क्यू हो जाएगा, तो 83 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 में पी से गुना कीजिए और प्लस में क्यू जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री चुने जाने के समय लोकसभा के सदस्य थे। पूछा है कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य था चुने जाने के समय। ओके दोस्तों, तो 84 का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जो था वो लोकसभा का सदस्य था। ओके दोस्तों, ये ऑप्शन में है दोस्तों, और भी हो सकता है आंसर। ओके दोस्तों, आगे 85 नंबर देखते हैं। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमिलित है। ओके दोस्तों, पूछे कौन सा सही सुमिलित है, तो 85 का देख लेते हैं। 85 का पश्च मस्तिष्क का मुख सोचने का भाग है, ये भी गलत है दोस्तों। 1 नंबर अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के रूप में उतरता है, ये भी गलती दोस्तों। अनैच्छिक क्रियाओं का मेडुला अबला घंटा है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सुमिलित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, 86 का पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसका 86 का। सॉरी दोस्तों, किधर गया 86, यहाँ है दोस्तों। इसको देख लेते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, 86 का देख लेते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, तो शरद ऋतु दोस्तों सितंबर से अक्टूबर होता है, ये सही है। हेमंत जो होता है नवंबर से दिसंबर होता है, ये भी सही है दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर है दोस्तों, याद रख ध्यान दीजिएगा। और शिशिर जो है जनवरी से फरवरी होता है, ये सही है दोस्तों। बसंत जो है फरवरी मार्च नहीं होता है दोस्तों, डी इसका जो है सुमिलित नहीं है। आप बताइएगा बसंत कब से कब रहता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 87 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 87 नंबर है कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, देख लेते हैं इसका 87 का। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये तो 1944 में नहीं है दोस्तों। आप लोग बताइए खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना वर्ष कब हुआ था, तो ये जो है गलत हुआ था। कमेंट सेक्शन में इसका स्थापना वर्ष बताइएगा आप लोग। दूसरा ILO का स्थापना 1919 में हुआ था दोस्तों, और इसका जिनेवा में मुख्यालय है, याद रखिएगा। दूसरा जो है सुमिलित है और पहला सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा है सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा सुमिलित नहीं है पूछा है। यूनेस्को का दोस्तों, यूनेस्को का पेरिस में है मुख्यालय इसका। और 3 जो है देख लेते हैं 87 का कौन सुमिलित नहीं है पूछा है, तो यूनेस्को का दोस्तों ये भी सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, यूनेस्को का 1955 न कि 1945 है दोस्तों। 1955 नहीं है, 1945 में यूनेस्को 1946 है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब एक बार देख लीजिएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। यूनेस्को 1945 नहीं है दोस्तों, यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। आप लोग याद करिएगा दोस्तों, यूनेस्को 1945 है। ओके दोस्तों, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है।
यार 1948 में हुआ था दोस्तों इसका स्थापना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, केवल एक और 3 सुमिलित नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 88 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा सही है दोस्तों। सही पूछा है और कथन दिया है। कथन देख लेते हैं दोस्तों 88 का, कौन सा सही है। ओके दोस्तों, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, ये गलत है दोस्तों, ससंजक बल कहते हैं। ओके दोस्तों, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल न कहते हैं दोस्तों, असंजक बल इसको कहते हैं और ससंजक बल इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी गलत हो गया। और पूछा है पदार्थ की विभिन्न अवस्था में ससंजक बल का सही क्रम उल्टा है दोस्तों, पहले में ठोस होगा, उसके बाद द्रव होगा, उसके बाद गैस होगा। तो इसका सब गलत है दोस्तों, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे मैथ है दोस्तों 89 नंबर। मैथ आप लोग देख लीजिएगा, 89 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, 60 मीटर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक के बारे में कथन पर विचार कीजिए और पूछा है कौन सा सही नहीं है। याद रखिए कौन सा सही नहीं पूछा है। तो देख लेते हैं 90 का। यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है दोस्तों, तो एक जो है सही है। आगे देखते हैं। यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उन तत्वों का गुण यौगिक में पाए जाते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। जल यौगिक का उदाहरण है, ये सही है दोस्तों। तो पूछा सही नहीं है, तो 2 और 3 हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिवालिक हिमालय के गिरिपद में हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो 91 का आंसर हो जाएगा इसका भाबर हो जाएगा दोस्तों। भाबर इसका राइट आंसर होगा। शिवालिक हिमालय के गिरिपद में हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से निर्मित संरचना को भाबर कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, 92 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक डैश डैश के आधार पर विभाजित है। तो 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह उद्यम के स्वामित्व पर। ओके दोस्तों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक उद्यमों के स्वामित्व आधार पर विभाजित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर दोस्तों, ये तो रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग रीजनिंग या मैथ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 93 का, सी हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान यहाँ दीजिएगा दोस्तों, सेट मारिएगा या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो सही नहीं है पूछा है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 94 का। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, तो ये एक जो है सही है। दूसरा, पौधे द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है, ये गलत है दोस्तों। मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 94 का, 2 और 3 जो है गलत है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। ओके दोस्तों, 95 का मिलाना है, इसको देख लेते हैं अच्छा से और मिला देते हैं। ओके दोस्तों, वाट है दोस्तों, वाट जो है 95 का वाट जाएगा दोस्तों, वाट होगा संग्रहण पात्र। ओके दोस्तों, 95 का है दोस्तों संग्रहण पात्र हो जाएगा वाट। आगे है मुफ्ती, बेवर क्या है दोस्तों, तो बेवर जो है मध्य प्रदेश की घुमांतु खेती को बेवर कहते हैं। ओके दोस्तों, या बेवरा हम लोग आम भाषा में बेवरा बोलते हैं, जो घूमता रहता है इधर उधर, उसको बेवरा कहते हैं। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश की घुमांतु खेती उसी से कहते हैं दोस्तों बेवर। ओके दोस्तों, मुफ्ती जो है दोस्तों न्यायविद, मुफ्ती को न्यायविद कहते हैं दोस्तों। और मस्केट को एक भारी बंदूक कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप का प्रयोग कान के दर्द के इलाज के। ओके दोस्तों, कान के दर्द के इलाज के लिए कौन से
और सधीय पादप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अर्जुन का जो पेड़ होता है उसी से कान के दर्द का इलाज में सहायता होता है दोस्तों, अर्जुन के पेड़ से। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरक सबसे अधिक सफल और एवं व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, क्या है दोस्तों? तो 97 का आंसर हो जाएगा स्पार्टेम। स्पार्टेम जो है वो मधुरक सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाता है, स्पार्टेम। ओके दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर है दोस्तों, एक घड़ी हर घंटे, ये भी रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 98 का 390 डिग्री। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं आजकल 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पूछा सुमिलित करना। ओके दोस्तों, 99 नंबर को सुमिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा। आप मिला देते हैं इसको दोस्तों। अनुच्छेद 114 जो है ये विनियोग विधेयक है, अनुच्छेद 114 जो विनियोग विधेयक है दोस्तों, और अनुच्छेद 116 में क्या है दोस्तों? तो लेखा अनुदान है। एक बी का 4 हो जाएगा दोस्तों, लेखा अनुदान। अनुच्छेद 102 क्या है? तो ये संसद सदस्य की निहरता है, तो सी का 2 हो जाएगा तो दोस्तों संसद सदस्य की निहरता। और डी है 122। 122 है दोस्तों न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब, क्या होता है दोस्तों? तो जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा न हो, उस समय लागू होता है दोस्तों न्यूटन का शीतलन नियम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल दोस्तों 100 नंबर का सेट का डिस्कशन। ओके दोस्तों, आगे फिर से दूसरा सेट लाया जाएगा, उसको आप लोग को इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, आने वाले बिहार पुलिस का भी सेट का डिस्कशन इसी चैनल पे कराया जाएगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।